2 जुलाई 2024 यानी मंगलवार के दिन पड़ रही है योगिनी एकादशी। और इस दिन आपको हल्दी वाला पानी अपने घर में इस जगह पर डालना है। अरबों के मालिक बनकर बैठोगे अगर ये छोटा सा उपाय आपने योगिनी एकादशी के दिन पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। क्योंकि आपको बता दें, इस बार की जो योगिनी एकादशी आई है ये कोई साधारण दिन पर नहीं आई है। देखिए, मंगलवार के दिन 4 बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुभ ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें आपने ये उपाय कर लिया तो फिर आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने में भी समय नहीं लगेगा। तो देखिए, आपको बता दें, इस दिन धृति योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग का निर्माण हो रहा है। एक साथ एक दिन पर 4 योगों का निर्माण होना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। तो देखिए, जो धृति योग होता है, इस योग में अगर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलता है। और कुछ ऐसा मिलता है कि श्री हरि विष्णु आपके जीवन को सुख और धन से भर देते हैं। आपको ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी कभी धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। क्योंकि योगिनी एकादशी के दिन ये जो धृति योग बन रहा है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। त्रिपुष्कर योग जो होता है ये भी बहुत ही उत्तम योग है। और सर्वार्थ सिद्धि योग तो आप सभी जानते हैं कि इस योग में आपने जो पूजा पाठ कर ली, जो अर्चना कर ली, जो भगवान विष्णु से मांग लिया, ऐसा समझ लीजिए भगवान आपकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं ना, जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, उन्हें पूरा कर देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं और किस तरह से करने हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए। अब देखिए, हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई मनोकामना, कोई ना कोई विश जरूर होती है। किसी की इच्छा होती है, किसी की मनोकामना होती है कि मेरा अपना घर हो, कोई चाहता है कि मेरा अपना बिजनेस हो, है ना, कोई चाहता है कि मेरी अपनी इतनी जगह हो। तो हर किसी की अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं। तो जो भी आपकी विश है, आपकी मनोकामना है, आपको श्री हरि विष्णु से कहना है और इस पहले उपाय को करना है। करना क्या है आपको? देखिए, आपको यहाँ पर एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप लेंगे, आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आटे का दीपक आप बना लें, है ना। अब उस दीपक के अंदर आपको गाय का शुद्ध देसी घी भरना है और गोल बाती लगानी है, ठीक है ना। अब ये दीपक हो गया आपका तैयार। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एक पीले रंग का फूल आपको लेना है। अगर आपको 5 फूल मिल जाते हैं पीले तो और भी उत्तम है, वरना एक पीला फूल ले लें। अब जो आपने देसी घी का दीपक तैयार करा है, ये दीपक आपको अपने घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने लगाना है और साथ ही साथ उनको पीला फूल ज़रूर अर्पित करना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप उनको अगर कोई भी मिष्ठान, कोई भी भोग लगाते हैं श्री हरि विष्णु को, उसमें तुलसी दल आपको ज़रूर डालना है। मतलब चाहे तुलसी का एक पत्ता डालें, लेकिन श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल ज़रूर डालना है। और इस तरह से आप पूजा करेंगे और 11 बार इस मंत्र का जाप कर लेंगे, ठीक है ना। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी भोग आप उनको लगा रहे हैं श्री हरि विष्णु को, उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल देंगे और एक देसी घी का दीपक जला देंगे। 11 बार मंत्र का जाप कर लेंगे और फिर अपनी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगे। ये उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि तुलसी के पत्ते भूल कर भी आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं। तुलसी के पत्ते पहले से ही आप तोड़ कर रख लें। देखिए, जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु को चाहे एक फूल अर्पित करता है और पीला फूल अगर आपने उन्हें अर्पित कर दिया और साथ ही साथ देसी घी का एक दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु से अपनी मनोकामना कह दी ना, तो ऐसा समझिए कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेते हैं वो आपको श्री हरि विष्णु दे देते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी का जो पत्ता होता है ये श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तुलसी मैया श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय हैं और उनका पत्ता जब आप लेते हैं तो श्री हरि विष्णु आपकी हर मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर, कहाँ, किस तरह से डालना है और ये एक उपाय करके आप कैसे अपने जीवन में अरबों के मालिक बन सकते हैं, महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा से श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास करके आपको ये उपाय करना है। करना क्या है? आपको यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लेनी है। कितनी लेंगे? ठीक है ना, 1 से 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेंगे। अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और उस जल के अंदर आपको ये हल्दी डाल देनी है। डाल दिया। अब हल्दी डालने के बाद आपको अच्छे से उस पानी के अंदर उस हल्दी को मिला लेना है और फिर स्नान आदि जब आप कर लेंगे,
एकादशी जिस दिन है उस दिन स्नान आदि करने के बाद उस हल्दी वाले जल को, है ना, जो आपने हल्दी वाला जल तैयार करा है उसका छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है, ठीक है ना। जितने भी कमरे हैं वहाँ पर, घर के बरामदे में, बालकनी में, सिर्फ शौचालय वॉशरूम को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले जल का छिड़काव करना है। लेकिन छिड़काव करते करते ही आपको क्या बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये बोलकर, ये मंत्र बोलकर ही आपको छिड़काव करना है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि मंत्र ध्यान नहीं रहता है या हम ये मंत्र नहीं बोल पाएंगे। तो देखिए, सच्ची श्रद्धा का होना ज़रूरी होता है। तो भगवान आपकी सच्ची श्रद्धा को देखते हैं, है ना। तो जब आप मंत्र अगर नहीं याद रख पाते हैं, नहीं बोल सकते हैं अगर, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो मंत्र नहीं बोल पाते हैं, नहीं याद रहता उनको, तो वो जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी इस तरह से बोलते रहें और हल्दी वाले पानी का छिड़काव करते रहें। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि घर के मुख्य द्वार पर भी आपको ज़रूर से हल्दी वाले जल का छिड़काव करना है। देखिए, हल्दी वाला पानी एकादशी के दिन छिड़कने से, एकादशी का दिन किसका होता है? श्री हरि विष्णु का होता है, माँ लक्ष्मी का होता है ना। और हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। बिना हल्दी के आपने देखा ही नहीं होगा कि श्री हरि विष्णु की पूजा गुरुवार के दिन होती हो। जब भी हम श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं तो उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं, है ना। तो देखिए, हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देती है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत कर देती है। और जैसे ही आपकी कुंडली में गुरु मजबूत होता है, आप धन के लिए तो कभी अपने जीवन में परेशान होते नहीं हैं, धन आपके पास हमेशा आता रहता है। तीसरी चीज़ कि जब भी आप हल्दी के पानी का छिड़काव अपने घर में करते हैं, विशेषकर एकादशी वाले दिन या गुरुवार वाले दिन, तो ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी या बुरी शक्तियों का सामना नहीं करना पड़ता है। कहने का मतलब है, अगर आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ होगी ना जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपके पैसे को नुकसान कर रही है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि एक नज़र दोष होती है, घर को लग जाए तो घर बर्बाद, व्यक्ति को लग जाए तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब, है ना। तो ऐसी चीज़ें भी हमेशा दूर होती हैं जब भी आप हल्दी के पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये आपके घर में ऐसी किसी भी चीज़ को रुकने नहीं देती है। तो हल्दी वाले जल का छिड़काव ज़रूर करें, क्योंकि हल्दी आपके धन को बढ़ाने का भी काम करती है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं? जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं, है ना। और श्री हरि विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप हल्दी वाले पानी का, हल्दी वाले जल का छिड़काव एकादशी वाले दिन अपने पूरे घर में कर देते हैं। देखिए, हल्दी चारों तरफ से, किसी एक तरफ से नहीं, चारों दिशाओं से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत को खींच कर लाती है। तो एकादशी वाले दिन, विशेषकर इस बार जो योगिनी एकादशी है, इस दिन ये उपाय आप ज़रूर करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे सबसे छोटे उपाय की, जो कि स्थिर लक्ष्मी के लिए है। मतलब आपके घर में पैसा आएगा भी और आपके घर में पैसा रुकेगा भी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक नाम चंचला है और वो किसी एक जगह पर नहीं ठहरती है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में पैसा आता है और बहुत जल्दी घर से चला जाता है। तो देखिए, अब आपके घर में पैसा आएगा भी और आपके घर में रुकेगा भी। बस एकादशी वाले दिन ये एक उपाय कर लेना। करना क्या है आपको एकादशी जिस दिन है उस दिन आपको माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूजन शाम के समय में एक साथ करना है। यानी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु एक साथ हो, ऐसी कोई मूर्ति, प्रतिमा आपके घर में हो, तो वहाँ पर आपको अपने घर के मंदिर में शाम के समय में पूजा करना है। पूजा किस तरह से करनी है? तो 2 हरी इलायची ले लें, 2 फूल वाली लौंग ले लें और 2 कपूर ले लें। अब इन तीनों चीज़ों को एक साथ आपको जलाना है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे घर में हमेशा धन आए और मेरे घर में रुके, कभी भी मेरे घर में पैसों की बर्बादी ना हो, धन की बर्बादी ना हो। ऐसी प्रार्थना कर लेना और ये तीनों चीज़ें एक साथ जला देना। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक ज़रूर जला देना, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर देखिए आपके घर में कैसे रातों रात धन की वर्षा होती है और धन की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें। जय माता लक्ष्मी पूरी सच्ची श्रद्धा से ज़रूर लिख कर जाएँ। माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देंगी। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।